नमस्कार, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 और आज के वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ एन ऑप्शन में। क्वेश्चन 3 है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। हमें गिवन फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करना है। फर्स्ट वाला है इसमें 2/5 मल्टीप्लाई 5/1/4। इन दोनों ही फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए फर्स्ट फ्रैक्शन 2/5 एंड सेकंड फ्रैक्शन एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। सबसे पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 2/5 मल्टीप्लाई मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे? 4 का मल्टीप्लाई 5 के साथ 4 5 जा 20 और 1 को ऐड करेंगे यानी 21/4। अब इन दोनों ही फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ। 21 2 जा 42 एंड 5 4 जा 20। तो हमारा मल्टीप्लाई निकल के आया 42/20। अब देखिए हम चाहें तो इसे लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अब लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किस प्रकार करेंगे? इसमें हम 2 का डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 2 जा 4 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2 10 यानी 21/10। अगला सेकंड वाला करते हैं 6/2/5 मल्टीप्लाई 7/9। अब देखिए सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। तो 5 का मल्टीप्लाई 6 के साथ 5 6 जा 30 और 2 को ऐड करेंगे यानी 32/5 मल्टीप्लाई 7/9। अब हम फ्रैक्शन के न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ यानी 32 मल्टीप्लाई 7 5 मल्टीप्लाई 9। 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 जा 14 1 कैरी 7 3 जा 21 22 9 5 जा 45। अब देखिए इसमें किसी भी नंबर का डिवाइड नहीं जा रहा तो ये अपने लोएस्ट फॉर्म में है। तो हमारा फाइनली आंसर निकल के आएगा 224/45। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और थर्ड वाले को सॉल्व करेंगे। थर्ड वाला है 3/2 मल्टीप्लाई 5/1/3। थर्ड वाला 3/2 मल्टीप्लाई 5/1/3। दोनों ही फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले 3/2 मल्टीप्लाई 5/1/3। मिक्स्ड फ्रैक्शन है, कन्वर्ट किस प्रकार करेंगे? 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ 15 और न्यूमरेटर को ऐड करेंगे 15 और 1 16 यानी 16/3। न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ। अब देखिए 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 6 जा 8 3 1 जा 3 और 1 4 और 3 2 जा 6। 48/6 को हम इसके लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 6 का डिवाइड कीजिए 6 36 36/6 48 तो ये आएगा 8। तो फाइनली हमारा आंसर निकल के आएगा 8। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 को सॉल्व किया। आई होप सबको समझ आए हो। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है तो उस डाउट को कमेंट में लिखिए। और आपसे थोड़ी सी शिकायत है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो हमारे चैनल को अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद, खुश रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है
Which of the following number is prime? Option A 21, ऑप्शन बी। नमस्कार, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सेकंड सॉल्व करेंगे। तो जिन मित्रों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो उनसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले पार्ट 1 को देखिए, उसके बाद पार्ट 2 को देखना शुरू कीजिए। तो हमारा क्वेश्चन था मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन, हमें निम्न फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करना था। 4 वाला हम सॉल्व करेंगे। 5/6 मल्टीप्लाई 2/3/7, इन दोनों ही फ्रैक्शन का हमें मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए यहां पे 5/6 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और हमने ओवरव्यू में जाना था प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन जब न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर के से, जब न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, तो उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो 5/6 में 5 छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। उसके बाद हमने पढ़ा था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर को, और अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर को तो हम इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, जो कि हमें गिवन है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन कॉम्बिनेशन होता है होल नंबर का, देख सकते हैं आप 2 एक होल नंबर है, और प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। ठीक है, तो अगर हमारा आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है तो हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। एक्चुअली आपकी जो आंसर शीट में जो आंसर दिए गए हैं वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर आंसर है तो उसे कन्वर्ट करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर दिए गए हैं। तो अगर हमारा आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आया तो हम उसे कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए सबसे पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। 7 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 14 और 3 को ऐड करेंगे, यानी 14, 15, 16, 17/7। अब दोनों ही फ्रैक्शन है तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ। अब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 35, 3 कैरी, 5 5, 6 7 8 और 7 5 35, सॉरी 42, 7 6 42। अब देखिए यहां पे नोमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 42 का डिवाइड देंगे 85 में, तो जाएगा 2 टाइम्स 4 8, रिमाइंडर आया 1। तो उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में किस प्रकार लिख सकते हैं, सबसे पहले होल नंबर 2, उसके बाद रिमाइंडर 1 एंड डिविजन 42। तो हमने 85/42 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा 2/1/42। आई होप आपको समझ आ रहा हो। आगे बढ़ेंगे और सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे। सेकंड वाला है 3/2/5 3/2/5 मल्टीप्लाई 4/7। सेकंड वाला 5 वाला हो गया और 6 वाला हो गया। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन है, इसे कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। 5 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 15, 2 को ऐड करेंगे, यानी 17/5 मल्टीप्लाई 4/7। उसके बाद 2 फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई, तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ,
यानी 17 मल्टीप्लाई 4, 5 मल्टीप्लाई 7, मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 28, 4 चौक 28, 4 5 5 6 और 35। अब देखिए यहां पर भी न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट किस प्रकार, 35 में 68 का डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 35, 3 तो रिमाइंडर आया 33, तो हम इसे लिख सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में 1/33/35। तो हमने 68/35 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा 1/33/35। आई होप आपको समझ आ रहा हो। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और 6 वाले को सॉल्व करेंगे। 6 वाला है 2/3/5 मल्टीप्लाई 3। अब देखिए सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना होगा फ्रैक्शन में। 5 2 10, 10 + 3 13/5 मल्टीप्लाई 3। अब देखिए एक फ्रैक्शन का होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने 2.1 के ओवरव्यू में जाना था कि अगर एक फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई किसी होल नंबर के साथ करना होगा तो फ्रैक्शन के नोमिनेटर का मल्टीप्लाई होल नंबर के साथ और डिनोमिनेटर को हम सेम रखेंगे, यानी 13 मल्टीप्लाई 3/5, 39/5। अब देखिए यहां पे नोमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, यानी हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। नोमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, देन हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे 5 और 5 7 35, रिमाइंडर आया 4, तो हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे 7 4/5। अब हम 7 वाला सॉल्व करेंगे। 3/4/7 मल्टीप्लाई 3/5। अब देखिए सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। 7 3 21, 21 और 4 25, 25/7 मल्टीप्लाई 3/5। फ्रैक्शन के नोमिनेटर को मल्टीप्लाई नोमिनेटर के साथ, यानी 25/3, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ, एंड 25 3 75, 7 5 35। इन दोनों में ही 5 का डिवाइड जा रहा है, तो 5 का डिवाइड करते हैं और इसे लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 5 1 5, 2 कैरी, 5 5 25 एंड 5 7 35। अब देखिए यहां पे नोमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 7 दूनी 14, रिमाइंडर आया 1, तो हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 2/1/7। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का ही सॉल्व किया। आई होप आप सबको समझ आ रहा हो। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो उस डाउट को कमेंट में लिखिए, हमसे जुड़िए और सब्सक्राइब एंड ऑप्शन। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है 128 इज डिविजिबल बाय ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3 या ऑप्शन सी 5। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ ऑन ऑप्शन में। धन्यवाद।